तो यार एंटमैन की मूवीज में इतना टोन शिफ्ट मैंने तो इमेजिन नहीं किया था। लिटरली इस न्यू ट्रेलर में एक भी जोक नहीं है, जिससे पता चलता है कि भाई ये मूवी काफी सीरियस होने वाली है। चलो बिना डिले किए सीधे डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में, जहां फर्स्ट शॉट में एज ऑलवेज स्टोरी का लोकेशन रिवील कर दिया जाता है, जो है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ आप गोल्डन गेट ब्रिज देख सकते हो। इवन एंटमैन 1 और 2 की स्टोरी भी यहीं की थी एंड रिसेंटली शैंग-ची की स्टोरी भी यहीं की दिखाई गई है। यही हमें फर्स्ट ट्रेलर के कुछ रिपीटेड शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें क्लियरली स्कॉट पॉपुलर हो चुका है। ऑब्वियसली एंड गेम में टाइम ट्रैवल करना उसका ही आइडिया था, तो एक तरह से हाफ यूनिवर्स को बचाने में उसका बहुत ही मेजर रोल था। मिस मार्वल की सीरीज में ही एंटमैन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लग गया था कि भाई पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन में भी उसका म्यूरल बना था। तो हाँ, अवेंजर्स इंक्लूडिंग एंटमैन ग्लोबली पॉपुलर हैं। इन्हीं सब शॉट्स के पीछे हमें कैंग की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है कि तुम एक अवेंजर हो, तुम्हारी एक बेटी है एंड तुमने बहुत सारा टाइम खोया है। इसमें हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। और कैंग की इसी स्टेटमेंट से बहुत कुछ रिवील होता है। सबसे पहले स्कॉट ने तब टाइम खोया था जब वो 5 घंटे के लिए क्वांटम रेल में फंसा था, और जब बाहर आया तो 5 साल बीत गए। इसीलिए यहाँ वो अभी तक केसी के बचपन की फोटो फोन में लगाए हुए है। यार स्कॉट इंडिया का होता तो यहाँ केसी जियो लिखा होता। देखो बेसिकली यहाँ पॉइंट यही है कि स्कॉट अपनी बेटी के बचपन में उसके साथ नहीं रह पाया, और ये उसका बहुत ही मेजर रिग्रेट है यार। इसीलिए इसी शॉट में केसी को जेल से बाहर आते दिखाया गया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बचपन में प्रॉपर गाइडेंस ना होने से क्या क्या हो सकता है। वैसे यहाँ पर ही एक छोटा सा डिटेल, केसी ने यहाँ ग्रीन एंड ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, जो कि एग्जैक्टली कैंग के आर्मर का कलर है। एंड इवन कैंग के इसी स्टेटमेंट से ये भी पता चल जाता है कि शायद वो भी कई सालों से क्वांटम रेल में फंसा है एंड उसको बाहर निकलने के लिए स्कॉट की जरूरत है। इस वाले शॉट में आप पीछे स्क्रीन पे एक वास्प का फिगर देख सकते हो, जो कि ऑब्वियसली होप के कैरेक्टर का रेफरेंस है। और रही बात डिवाइस की, तो फर्स्ट ट्रेलर में ही बता दिया गया था कि इसी डिवाइस से केसी क्वांटम रेल में सिग्नल भेज रही थी। चलो कैंग पर आए तो हमें यहाँ उसके हेलमेट का फर्स्ट प्रॉपर लुक मिला। एंड नोटिस करोगे तो ये एग्जैक्टली वैसे ही रिट्रैक्ट होता है जैसे टोनी का बनाया टाइम ट्रैवल सूट होता था। इवन वहां भी ग्लास का कलर ब्लू था। तो हाँ, उसी टाइम से ये लोग कैंग को दिमाग में रखकर सब कुछ प्लान कर रहे थे। यही हमें कैंग की सिटी क्रोनोपोलिस का एक व्यू दिखाया जाता है, जिसमें कई सारे रिंग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इस पे मैंने पहले भी बताया है कि इसी रिंग से लगता है कि इसका कनेक्शन शांग-ची के रिंग से होगा। इवन वो रिंग्स भी कहीं सिग्नल भेज रहे थे एंड इवन मिस मार्वल के बैंगल से भी इसका कनेक्शन फॉर श्योर होने वाला है। और यहाँ यहीं पर आप एक टनल भी देख सकते हो एंड ऐसे और भी कई लोकेशन पे टनल्स दिखाए गए हैं। तो बता दूं कि कॉमिक्स में भी इवन ऐसे पोर्टल थे जिसका यूज करके कैंग डिफरेंट एराज में टाइम ट्रेवल करता था। यहीं पे स्कॉट का हमें एक अमेजिंग शॉट देखने को मिलता है, जहाँ उसके सामने आप उसका एक वेरिएंट क्रिएट होता देख सकते हो। इवन आगे की कई शॉट में हमें एंटमैन के हजारों वेरिएंट दिखते हैं। अब इसका देखो कुछ भी रीजन हो सकता है। मुझे जो रीजन लगा वो ये कि भाई जितनी बार स्कॉट कोई अलग डिसीजन लेने का सोचेगा, उसी पॉइंट से उसका एक और वेरिएंट क्रिएट हो जाएगा। और इसका रीजन ये हो सकता है कि क्वांटम रेल्म के हर लोकेशन पे टाइम डिफरेंटली मूव करता है। मे बी जहाँ पे स्कॉट है उस पॉइंट पे टाइम इतना क्विकली मूव करता है कि अल्टरनेट टाइमलाइन बनने लगते हैं। और एल्स ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे लोकी का वो मल्टीवर्स वाला इवेंट हुआ होगा और डिफरेंट टाइमलाइंस कोलाइड होने लगे होंगे। यार इवन जैनेट भी यहाँ बोलती है कि कैंग रियलिटी चेंज कर सकता है, टाइमलाइन मिटा सकता है और उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी स्कॉट खोए हुए 5 साल के लिए और अपनी बेटी के लिए कैंग की हेल्प करेगा ही। भाई नहीं करेगा तो मूवी कैसे बनेगी। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग शॉट है ये, जहाँ क्लियरली आप मॉडॉक को देख सकते हो। फेस देखकर ही क्लियरली पता चल गया यार कि ये वही एक्टर है जिसने येलो जैकेट का रोल प्ले किया था एंटमैन की फर्स्ट मूवी में। तो हाँ, किसी तरह से वो उस टाइम क्वांटम रेल्म में घायल होकर पहुंचा होगा एंड सरवाइव कर गया। वैसे आगे हमें मॉडॉक का फुली आर्मर्ड लुक भी देखने को मिला है। देन यहीं पर हम एंटमैन को भी कहीं श्रिंक होते हुए जाते देखते हैं। फॉर श्योर यहाँ वो कैंग के लिए कुछ चुराने में हेल्प कर रहा होगा, सिंस ऑलरेडी रिवील कर दिया गया है कि ये मूवी एक हाईएस्ट मूवी होने वाली है। और अगर फैन थ्योरीज के माने तो यहाँ कैंग को अपने शिप का पावर सोर्स चाहिए, जो कि सिर्फ एंटमैन चुरा सकता है। इन रिटर्न कैंग उसकी बेटी को छोड़ेगा और उसके 5 साल लौटाएगा। यहाँ मुझे ये वाला शॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। भाई लिटरली यहाँ लाखों एंटमैन हैं और बिल्कुल वैसी ही ब्रिज बना रहे हैं जैसे रियल लाइफ में चींटियां करती हैं। एंड देन एक शॉट में दूसरे एंटमैन के वेरिएंट्स उस पे ही अटैक कर देते हैं, विच मींस कि यहाँ सारे ही वेरिएंट्स का अपना मोटिव है। इसके बाद ये शॉट दिखाया गया जिससे मुझे एंड गेम में नताशा एंड क्लिंट का सीन याद आया। भाई ऐसी शॉट के बाद ब्लैक विडो का क्या हुआ था हम सब जानते हैं। तो क्या लगता है यहाँ किसके साथ क्या होने वाला है? देन हमें कैंग एंड उसके आर्मी का एक लुक मिलता है, साथ ही स्क्रीन पे एक टेक्स्ट लिखाता है कि विटनेस द बिगिनिंग ऑफ न्यू डायनेस्टी,
जो कि ऑब्वियसली हिंट है फ्यूचर में आने वाली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का। और भाई फॉर श्योर उस मूवी में कैंग के कई सारे वेरिएंट्स एक साथ दिखेंगे। इसी शॉट में आप ये भी नोटिस करते हो कि जितने भी शिप हैं उनके पावर सोर्स का कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा डिवाइस कैसी ने बनाया था। देन यहीं पर ट्रेलर एंड होते होते हमें कई सारे एक्शन शॉट्स दिखते हैं। एक में आप एंटमैन का चाउमीन बनता हुआ देख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वांडा ने रीड रिचर्ड्स का बनाया था या फिर थैनोस ने मैंटिस का। और हाँ, यहाँ नोटिस करोगे तो अगेन इवन दौड़ते दौड़ते ही स्कॉट का एक और वेरिएंट क्रिएट हो जाता है। तो भाई लिटरली यहाँ तो बहुत कुछ क्रेजी होने वाला है। इवन इस वाले शॉट में आप नोटिस करोगे तो वास्प के पीछे उसके भी कई सारे वेरिएंट्स हैं, एग्जैक्टली लाइक एंटमैन। और भाई यहाँ हमें एंड में कई सारे एक्शन शॉट्स कैंग के भी दिखाए गए हैं और यही पता भी चलता है कि उसने स्कॉट को धोखा दे दिया है। इसको अपनी सासू माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। ट्रेलर के फाइनल शॉट में हम कैंग को उसके पावर्स का यूज करते हुए देखते हैं, पर हाँ मैं क्लियरली बता दूं कि कैंग के पास अपने कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, वो बस फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस्ड वेपन का यूज करता है। तो यार मुझे तो ये ट्रेलर काफी सही लगा। हाँ एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे एक्शन सीन्स ट्रेलर में ही दिखा दिए जाएंगे, लेकिन हाँ स्टोरी के नाम पर अभी भी ना के बराबर पता है, जिससे एक्साइटमेंट बढ़ी जाती है। लेट्स सी इस मूवी से मार्वल की क्वालिटी वापस आती है या नहीं। इफ मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया होगा तो कमेंट में जरूर बताना एंड ऑब्वियसली ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। कैंग द कॉन्करर की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।